बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला सवाल है, इफ़ ए इक्वल 1 2 3 4 5, बी इक्वल 1 3 5 7 एंड सी इक्वल टू 2 4 6 8, देन वेरीफाई। इसके जो चार सवाल हैं, इसके अंदर हमने पढ़ना है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन तीन लॉ के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन, इंटरसेक्शन आवर यूनियन, यूनियन आवर इंटरसेक्शन। तो चलें पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ WRT इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इंटरसेक्शन एंड यूनियन कम्यूटेटिव लॉ WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। यानी इंटरसेक्शन में ये होगा कि जो सेम रकमें होती हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं, और यूनियन में हम सीरियल वाइज लिखते हैं। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A एंड A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। इसका मतलब ये है कि जो इक्वल के एक साइड पर जवाब आए वही जवाब आपका इक्वल के दूसरी तरफ भी आना चाहिए। जब 1 + 2 आप करेंगे तो इक्वल में B जो यहाँ पर 2 था यहाँ पर भी 2 होगा, A यहाँ पर 1 था यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 होगा। 2 + 1 करोगे तो भी आपका जवाब 3 ही आएगा जो इसका आया था। यानी इक्वल के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हम लिखेंगे A की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन था, हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद B बोला है यानी हम B की वैल्यू लिखेंगे। B की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 एंड 7। अब हमें इनका मालूम करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं हम सिर्फ वो नंबर लिखते हैं, उसके अलावा हम कोई सा भी नंबर नहीं लिखते। 1 यहाँ पर भी है, 1 इधर भी है, ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, हम 1 लिखेंगे। 2 ए सेट में है मगर बी सेट में नहीं है, हम 2 नहीं लिखेंगे। 3 ए सेट में है, बी सेट में भी है, हम 3 लिखेंगे। 4 ए सेट में है मगर बी सेट में नहीं है। 5 ए सेट में है, बी सेट में भी है तो हम 5 लिखेंगे। यहाँ पर 7 नहीं है और बी सेट में 7 है यानी हम 7 भी नहीं लिखेंगे। ये हमारा था ए इंटरसेक्शन बी। अब हम मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। इसमें सबसे पहले हमने बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू थी 1357। बीच में इंटरसेक्शन है, हमने इंटरसेक्शन का साइन दे दिया। उसके बाद हमें ए बोला था, ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 5। इसका भी हमने इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दो सेट में जो सेम नंबर्स हैं, सेम अल्फाबेट हैं,
सेम एलिमेंट है, मेंबर है, हमने सिर्फ वो लिखने होते हैं। 1 बी के अंदर है, ए के अंदर भी है, हम 1 लिखेंगे। 3 बी में है, उस ए में भी है, हम 3 लिखेंगे। 5 बी में है, ए में भी है, हम 5 लिखेंगे। 7 बी में है, ए में नहीं है। 2 ए में था, बी में नहीं था। 4 ए में था, बी में नहीं था। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी जवाब आया था वो था 1 3 5, और बी इंटरसेक्शन ए जो हमने सॉल्व किया तो वो भी किसके बराबर हुआ, 1 3 एंड 5 के बराबर। अब हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, बीच में यूनियन का साइन। देन बी की वैल्यू है 1 3 5 एंड 7। ए यूनियन बी मालूम करना था। यूनियन के अंदर जब हमारे पास यूनियन होता है, दो सेट के दरमियान जब यूनियन आता है तो हम दोनों सेट के अंदर नंबर्स को एक ही मरतबा लिखते हैं, चाहे वो 2 मरतबा हो, और हम सीरियल वाइज करके लिखते हैं। सबसे पहले 1 आएगा, काउंटिंग में सबसे पहले 0 आता है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास यहाँ पर 0 ना ए में है ना बी में है, 0 नहीं आएगा। 0 के बाद 1 है, 1 ए में भी है और बी में भी है, हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे। 2 के अंदर ए के अंदर 2 है, मगर बी के अंदर 2 नहीं है, हम एक मरतबा लिखेंगे। हमें काउंटिंग सीरियल वाइज लिखनी है, सीधी सीधी लिखनी है। 2 के बाद 3 ए में भी है और बी में भी है, मगर हम एक ही मरतबा लिखेंगे। 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 आता है, मगर 6 यहाँ पर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 6 के बाद आता है 7 यहाँ पर बी सेट में मौजूद है तो हम 7 भी लिखेंगे। हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया है। अब हम मालूम करेंगे बी यूनियन ए। इसमें सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू है 1 3 5 एंड 7। बीच में यूनियन का सिंबल है, हम यूनियन डालेंगे। यूनियन के बाद ए लिखा है। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। बी यूनियन ए लिखा, इक्वल सीरियल वाइज लिखना था। सबसे पहले 0 आता है, 0 दोनों में नहीं है। फिर आता है 1 दोनों के अंदर है, हमने एक ही मरतबा लिखना है। 1 के बाद आता है 2 ए के अंदर मौजूद है, हमने लिखना है। फिर आता है 3 दोनों में है, हमने एक ही मरतबा लिखना है। 3 के बाद आता है 4 ए के अंदर मौजूद है, हम 4 लिखेंगे। 4 के बाद आता है 5 दोनों के अंदर मौजूद है, हमने सिर्फ एक मरतबा लिखना है। 5 के बाद आता है 6 दोनों में नहीं है, 6 की जगह पर हम 6 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद आगे का नंबर देखेंगे। 6 के बाद आता है 7 बी के अंदर मौजूद है, ए के अंदर नहीं है मगर बी के अंदर है, हम लिखेंगे। तो ये हमने मालूम कर लिया है कम्यूटेटिव लॉ WRT इंटरसेक्शन एंड यूनियन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए एंड ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ WRT यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, दो अल्फाबेट, दो सिंबल्स हमें यहाँ पर दिए गए होते हैं। दो सवाल के अंदर दो होते हैं। यहाँ पर हमारे पास
दो थे, कम्यूटेटिव लॉ में ए और बी का इस्तेमाल हुआ था, मगर एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास ए, बी और सी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, आप बी या सी को पहले जमा करके फिर ए को जमा करें, तब भी आपके पास वही जवाब आएगा जो जवाब आपका ए प्लस बी एंड देन सी को प्लस करने पर आता है। एसोसिएटिव लॉ, WRT, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वो था कम्यूटेटिव लॉ, ये है एसोसिएटिव लॉ। यानी कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। आप पहले बी और सी को जमा करें, उसके बाद ए को जमा करें, तो भी आपके पास वही आंसर आएगा जो आपके पास ए और बी को पहले जमा करके फिर सी को जमा करने पर आएगा। अगर आप 2 + 3 करें, उसके बाद 1 प्लस करें, तो आपके पास आएगा 6। अगर आप यहाँ पर 1 + 2 करें, 3 के अंदर फिर आप 3 प्लस करें, तो भी आपके पास जवाब 6 ही आएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन वाला हम एसोसिएटिव लॉ WRT यूनियन सोल्व करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास थी 1, 3, 5 एंड 7, बीच में यूनियन है, यूनियन दिया। सी की वैल्यू है हमारे पास 2, 4, 6, 8। यूनियन में हम सब सीरियल वाइज लिखते हैं। सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद सी के अंदर हमारे पास 6 मौजूद है, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ये हमने लिख लिया है बी और सी को सीरियल वाइज करके। बी और सी के जो नंबर्स थे, जो एलिमेंट्स थे, उनको हमने सीरियल वाइज करके लिख लिया है। यूनियन हमने बी यूनियन सी सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, बीच में यूनियन है, यूनियन देंगे। बी यूनियन सी है, हमने बी यूनियन सी की पहले वैल्यू फाइंड की है। बी यूनियन सी की वैल्यू थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 एंड 8। अब हम इसका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, सबको हमने सीरियल वाइज करके लिखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास जो ए के अंदर नंबर्स मौजूद हैं वो ऑलरेडी हमारे बी यूनियन सी के अंदर आ रहे हैं, तो हम सीरियल वाइज ये वाली गिनती लिखेंगे, ये वाली काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम ये जान चुके हैं कि अगर ए और बी दोनों के अंदर सेम नंबर हो तो भी हम उसको एक ही मर्तबा लिखते हैं। ये हमने सोल्व किया है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम सोल्व करेंगे ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी मालूम करना है, जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट अपना सोल्व करते हैं, जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। उसके अंदर बी यूनियन सी ब्रैकेट में था इसलिए हमने सबसे पहले बी यूनियन सी सोल्व किया। इसमें हमारे पास ए यूनियन बी है इसलिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू है 1 3 5 7। जो सेम हो हम उसको भी एक ही मर्तबा लिखते हैं, 1 इसमें भी है और उसमें भी, ए सेट में भी 1 है और बी में भी है, हम एक मर्तबा लिखेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 1 2 3 4 5, ये सीरियल वाइज 5 तक गिनती है तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देन बी के अंदर 7 है, 6 ना ए में है ना बी में है, हम नहीं लिखेंगे। 7 बी के अंदर है, हम एक मरतबा लिखेंगे। ये हमने सोल्व कर लिया है ए यूनियन बी। अब हमें मालूम करना था ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी हमारा यूनियन सी रहता है, अब हम उसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी हमने मालूम कर लिया था, उसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो आपने पहले ब्रैकेट वाले की वैल्यू लिखनी है, अगर ब्रैकेट बाद में आएगा तो आपने ब्रैकेट वाले की वैल्यू बाद में लिखनी है। ब्रैकेट की जो वैल्यू आपने फाइंड की थी वो आपने बाद में लिखनी है। सबसे पहले अभी हम ए यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे, वो थी हमारे पास 1 2 3 4 5 7। यूनियन सी की वैल्यू है 2 4 6 8। ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू, सीरियल वाइज लिखना है, 1 2 3 4 5 तक हमारे पास सब सीरियल में लिखा हुआ है, हम एज इट इज नोट कर लेंगे। 5 के बाद आता है 6, वो हमारे पास सी सेट में मौजूद है तो हम 6 लिखेंगे। 6 के बाद आता है 7, वो हमारे पास ए यूनियन बी में था, हम उसे लिखेंगे। 7 के बाद आता है 8, वो हमारे पास सी में मौजूद है, हम 8 भी नोट कर लेंगे। ये हमारा इक्वल हो गया ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अब हम सोल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ
इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास बी और सी है, बी इंटरसेक्शन सी लिखा, बी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू है हमारे पास 1357, बीच में इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन डालेंगे। सी की वैल्यू है 2468, हमने लिख दी 2468, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, इंटरसेक्शन में जो सेम होती है हम सिर्फ वो वैल्यू लिखते हैं, जो नंबर सेम होते हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं है। 13572468 ये हमारे ऑड नंबर्स आ गए, ये हमारे इवन नंबर्स आ गए, कोई भी सेम नहीं है, तो ये हमारा नल सेट, खाली सेट हो गया। अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमने फाइंड कर लिया है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, बीच में इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी हमारा इक्वल हुआ था नल सेट के, खाली सेट के, हमने खाली सेट लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, इसमें कोई भी सेम नहीं है, जो सेम होते हैं हम बस इंटरसेक्शन में वही लिखते हैं। इधर भी हमारा नल सेट आ गया। अब हमें सोल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1 3 5 एंड 7। जो सेम होते हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं। 1 इसमें भी है और इसमें भी, सेट ए में भी 1 है, सेट बी में भी है। 2 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। 3 सेट ए में है, सेट बी में भी है। 4 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। 5 सेट ए में है और सेट बी में भी है। 7 सेट बी में है मगर सेट ए में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल स्क्वायर इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की 1 3 एंड 5, बीच में इंटरसेक्शन। सी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8, ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, कोई भी नंबर सेम नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी के जो हमारे पास नंबर आए थे वो थे ओड नंबर्स, और सी का सेट हमारा है इवन नंबर्स का, कोई भी नंबर सेम नहीं है, नल सेट आ गया। यानी हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी के। ओके, हमारा तीसरा सवाल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ WRT of intersection our union। यानी कि A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C इक्वल टू, अब इसके थ्रू हम दूसरी साइड लिख सकते हैं। किस तरीके से? A को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, A को B के साथ हमने लिखना है। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि A और B आप एक साथ लिखेंगे, बीच में हमने इंटरसेक्शन का साइन देना है और B लिखना है। ये आपका ब्रैकेट में आ गया। यूनियन है, यूनियन आपने अवर यूनियन बोला था, बीच में आएगा अवर यूनियन। फिर आपका ब्रैकेट आया, A को अब C के साथ लिखना है। A बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिया और C, ये हमारा है इंटरसेक्शन अवर यूनियन। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C। B यूनियन C ब्रैकेट में है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। B यूनियन C, B की वैल्यू है हमारे पास 1357, बीच में यूनियन, देन C की वैल्यू 2468। B यूनियन C इक्वल टू, यूनियन में हम सीरियल वाइज करके लिखते हैं। 1 इसमें है, 2 C में है, 3 हमारा B में है, 4 हमारा C में है, 5 हमारा B में है, 6 हमारा C में है, 7 हमारा B में है और 8 हमारा C में है। यूनियन में सीरियल वाइज लिखते हैं, हमने लिख लिए। अब हम A इंटरसेक्शन मालूम करना है हमें। A इंटरसेक्शन B यूनियन C ब्रैकेट में है, ये हमने मालूम कर लिया। सबसे पहले अब हम लिखेंगे A की वैल्यू। A की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। B यूनियन C की वैल्यू लिखनी है। अब B यूनियन C की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8। A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B यूनियन C, इंटरसेक्शन में जो सेम होता है हम सिर्फ वो लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों के अंदर 5 तक काउंटिंग है, हम ये लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। B यूनियन C में है मगर A में नहीं है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। अब हमें मालूम करना है A इंटरसेक्शन B। यूनियन A इंटरसेक्शन C का होल ब्रैकेट। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे। A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन
बी की वैल्यू है 1357, इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं हम सिर्फ वो लिखते हैं। 1 इसमें भी है और बी में भी है, 2 ए में है, बी में नहीं है, 3 ए में है, बी में भी है, 4 ए में है, बी में नहीं है, 5 ए सेट में है और बी सेट में भी है, 6 हमारा किसी में भी नहीं है, 7 हमारा सिर्फ बी में है, ए सेट में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। अब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। देन सी की वैल्यू है 2 4 6 8। जो सेम होगी हमने बस वो लिखना है। यहाँ पर सेम 1 ए में है, सी में नहीं है, 2 ए में है, सी में भी है, 3 ए में है मगर सी में नहीं है, 4 ए में है और सी में भी है, 5 हमारा ए में है मगर सी में नहीं है, 6 और 8 हमारा सी में है मगर ए में नहीं है, तो हमारा इधर 2 और 4 आएगा। अब हमें इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होल ब्रैकेट इक्वल टू, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखेंगे, वो थी 135। देन बीच में यूनियन, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 and 4। इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी लिखा, होल ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होल ब्रैकेट इक्वल टू, यूनियन में हम सीरियल वाइज करके लिखते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 हमारा ए इंटरसेक्शन सी में है, हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 आता है, वो ए इंटरसेक्शन बी में है, हम 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4 भी मौजूद है, 4 लिखेंगे। 4 के बाद 5। अब आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट इक्वल था 1 2 3 4 5 के, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होल ब्रैकेट इक्वल हुआ 1 2 3 4 5। दोनों के अंदर दोनों किसके बराबर हुए? इक्वल है, उनके सेट हैं, दोनों में एज इट इज सेम नंबर्स हैं। अब हम फाइंड करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन, इसमें और इंटरसेक्शन और यूनियन में ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन में जहाँ पर इंटरसेक्शन था वहाँ पर आपने यूनियन लगाना है, और जहाँ पर यूनियन था वहाँ पर आपने इंटरसेक्शन लगाना है। यानी कि
हमारे पास यहाँ पर था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट, हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल ब्रैकेट इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी था, हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल ब्रैकेट, बीच में यूनियन था, हम यहाँ पर इंटरसेक्शन देंगे, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी था, हम यहाँ पर ए यूनियन सी लिखेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले हम वो सोल्व करते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी सोल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी हमारा ब्रैकेट में है, सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी सोल्व करेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास 1357, बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिया, सी की वैल्यू है 2468, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हुआ, इंटरसेक्शन में जो सेम होती है हम बस वो लिखते हैं। बी में हमारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे ओड नंबर्स में आ रहे हैं और सी में हमारे इवन नंबर्स हैं, यानी नल सेट हुआ। अब हमें मालूम करना था ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन है, यूनियन का साइन डाला। बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी हमने मालूम किया था, उसका नल सेट आया था, हमने नल सेट लिखा। यूनियन में हम सीरियल वाइज लिखते हैं, जो 2 मरतबा लिखा होगा हम उसको भी एक ही मरतबा लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए के सेट में 1 2 3 4 5 है और बी इंटरसेक्शन सी हमारा खाली है, हमने सीरियल वाइज लिखना होता है, हम इसी को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ये हमने फाइंड किया है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होल ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले ए यूनियन बी है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन है, यूनियन का साइन डाला। बी की वैल्यू है हमारे पास 1357, ए यूनियन बी इक्वल टू, यूनियन में हम सीरियल वाइज लिखते हैं। 1 1 के बाद 2 मौजूद है, 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद बी में हमारे पास सेमी था, हम सेमी लिख देंगे। अब हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन है, यूनियन का साइन दिया। सी की वैल्यू है 2 4 6 8, ए यूनियन सी इक्वल टू, यूनियन में सीरियल वाइज करके लिखते हैं। 1 2 3 4 5 हमारे पास एज इट इज सीरियल में आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सी में
5 के बाद 6 आता है, वो हमारे पास मौजूद है। 6 के बाद 7 आता है, दोनों में नहीं है। और 7 के बाद 8 आता है, वो हमारे पास सी में मौजूद है। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी इक्वल टू, सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू वो है 1 2 3 4 5 और 7। इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे। ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ए यूनियन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होल ब्रैकेट इक्वल टू, इंटरसेक्शन में जो सेम होता है हम सिर्फ वही लिखते हैं। 1 ए यूनियन बी में भी है और ए यूनियन सी में भी है, हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद 2 हमारा ए यूनियन बी में है, ए यूनियन सी में भी है, 2 लिखेंगे। 3 4 5 3 4 5 हमारा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में है, हम ये भी लिख लेंगे। 7 हमारा ए यूनियन बी में है, ए यूनियन सी में नहीं है। ए यूनियन सी में हमारे पास 6 मौजूद है, मगर ए यूनियन बी में हमारे पास 6 नहीं है। और 8 भी हमारा ए यूनियन सी में है। तो हम ये तीनों नंबर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेट में एक ही मर्तबा है। दोनों सेट में जो सेम होगा नंबर, इंटरसेक्शन में हम वही नंबर लिखते हैं। अब ये हमारा इक्वल हो गया ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू 1 2 3 4 5 था। यहाँ पर भी हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन और यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिस किसी को इसके मुतालिक कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा भी अगर किसी को किसी भी मैथमेटिक्स से रिलेट, किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स से रिलेट कोई भी एक्सरसाइज से कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कल तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।